गरियाबंद जिले के पांडुका थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुटेना में अवैध रेत खदान में कार्यवाही करने गई खनिज विभाग के ऊपर रेत माफियों ने हमला कर मारपीट कर दिया। मारपीट होते देख खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागे, तो वहीं अधिकारियों के वाहन के ऊपर भी हमला कर रेत माफियों ने तोड़फोड़ कर दी, जिसकी नामजद एफआईआर आज खनिज विभाग के अधिकारियों ने पांडुका थाना पहुंचकर कराई है। एफआईआर होते ही पांडुका थाना की पुलिस अपने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपियों की धरपकड़ में लग गई। थाना प्रभारी ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुए हैं, तो वहीं 10 से 12 अन्य और आरोपी होने की बात कही गई है, जिसकी पहचान और खोजबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से पांडुका क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिस पर कार्रवाई करने गए अधिकारियों के ऊपर रेत माफियों के द्वारा मारपीट और हमला किया गया। जिला खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश ने बताया कि रेत माफियों ने राजनीतिक धौंस दिखाते हुए मारपीट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। कल जो है हमारी टीम जो है शिकायत प्राप्त होने पर कुटेना घाट में जो है जांच करने आई थी। मौके पर जो है 3 मशीन और हाईवा था, जिस 2 हाईवा को पकड़कर हमारी टीम जो है यहाँ पर पांडुका थाना लाई और एक चेन माउंटिंग को ला रहे थे रास्ते में। तो जो घाट संचालित कर रहे हैं उनके द्वारा 3-4 गाड़ियों से उतर करके हमारी टीम को रोका गया, मारपीट किया गया, गाड़ी के शीशा को तोड़ा गया है। इसमें हल्का फुल्का चोट भी लगा है। कितने लोग थे? जैसा कि टीम के द्वारा बताया गया है उसमें 3-4 गाड़ी में थे उन लोग, करीबन 15-20 आदमी थे। अभी जो है जो हमारे हमला के द्वारा पहचाना गया है उन्हीं के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज की जा रही है। बाकी अन्य के द्वारा पूछताछ से पता चलेगा। ठीक। कल रात्रि करीब 12 बजे गरियाबंद माइनिंग की टीम थी, जिसमें सुभाष साहू माइनिंग इंस्पेक्टर के टीम के द्वारा अवैध रेत उत्खनन जो घाट कुटेना में संचालित थी उसको कार्रवाई करने के लिए आए हुए थे। तो कार्रवाई करने के बाद जो है गाड़ियों को जब्ती का जो प्रोसेस होता है वो पूरा करके लोग वापस निकले थे। उसी दरमियान कुछ घाट संचालक और ग्रामीणों के द्वारा रास्ता रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट किए हैं, गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिए हैं। थाने में अभी सूचना मिली है, कल रात में भी मिली थी, आज एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर करने के बाद विधिवत जो आगे की कार्रवाई है वो आरोपी तो अभी नामजद हमको 3-4 ही बताए हैं, बाकी 10-12 अन्य और में हमने इंक्लूड किए हैं उसको।